स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई वर्ल्ड। आज आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट के एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ। तो पहले 10 एमसीक्यूज़ आज करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो एमसीक्यूज़ है कि आप लोगों के पास -5 होल टू द पावर 3 है और ब्रैकेट्स लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपके पास फिर अगेन एक पावर है 5। तो आपने लॉ ऑफ पावर पढ़ा होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर एक बेस हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऊपर जितनी भी पावर्स हो जाएं, 2 पावर हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो जो भी पावर हो आपने सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। हाँ, अगर फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो समटाइम कटिंग हो जाती है, तो वो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो -5 पावर है 3 एंड 5 3 ज़ा 15। तो ए ऑप्शन इसका बन रहा है -5 होल टू द पावर 15। ठीक है। उसके बाद आपके पास -5 टू द पावर 8 है, ये नहीं बनता। 35 है, ये नहीं बनता। 5 है, ये भी नहीं बनता। ठीक है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज़ है -a टू द पावर n इज़ नेगेटिव इफ़ n इज़ वट प्राइम, ऑड, इवन, ऑड और कॉम्पोजिट। अब सवाल को समझें। वो कहता है कि अगर ये स्ट्रक्चर हो आपके पास और आपकी जो पावर्स हैं, ठीक है, n क्या है, इफ़ n इज़ n क्या हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो। इसकी आप लोगों को प्रूव मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग इसी क्वेश्चन को एक बार लिखें, -a टू द पावर n। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 है आपका। मैं आपको इसको सोल्व करके देता हूँ। लाइक उसने कहा कि n क्या हो, इवन हो या ऑड हो या प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो। हम इवन ऑड पे ट्राई करते हैं पहले। ठीक है। आपने n 3 रख लिया, ऑड है ना, 3 ऑड। तो ऑड रख लिया और इसको सोल्व करें। -a 3 टाइम होगा ना मल्टीप्लाई, -a वो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो -a जब -a से मल्टीप्लाई होगा तो +a² आएगा, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय -a। फिर अगेन प्लस माइनस -a² एंड a1। ठीक है, ये हो जाएंगे a3। तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो ऑड पावर आपने पुट किया है तो 3 आया है। इसी तरह आप 5 पे भी चेक कर सकते हैं, ऑड पे। यहाँ आप चलें 5 पे चेक कर लें, a की पावर 5। ठीक है, ऑड है ना। ऑड का मतलब है कि आपने पावर ऑड रखनी है। -a मल्टीप्लाई बाय -a मल्टीप्लाई बाय -a मल्टीप्लाई बाय -a एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय -a 5 टाइम्स। तो आप लोगों ने इन दोनों को आपस में कर लें और फिर आगे वाले 2 कर लें और आखिरी वैसे रहने देते हैं। -a से होगा तो माइनस हो जाएगा +a² और मल्टीप्लाई बाय, मैंने ये पेयर कर लिया है, आप लोग इस ऐसे समझ लें। ठीक है, माइनस अगेन +a और a क्या हो गया, a² हो गया। और लास्ट में अगेन जो है वो 1 जो है आपका वो एज इट इज़ छोड़ते हैं। नेक्स्ट अगेन फिर मल्टीप्लाई होगा, ये -a +a² इस +a² से होगा, ये वाला इससे, और फिर हम लास्ट में उसे कर लेंगे। ठीक है, प्लस 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 होता है। साइन इसलिए साथ लगा रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि साइन जो होते हैं वो साथ ही होते हैं और आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो a² और a² जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय -a एंड अगेन प्लस माइनस माइनस a की पावर 4 एंड a की पावर 1 क्या हो जाएगी, a की पावर 5। तो आप ये देखें कि आप लोगों का आंसर जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है दोनों केसेस में। हालांकि हमने ऑड पावर को चेंज भी कर दिया है। तो ऑड पावर एक ऐसी पावर है, कह लें कि ऐसे स्ट्रक्चर की जिसके अंदर बाहर ब्रैकेट में पावर का हो और अंदर नेगेटिव हो, तो आंसर नेगेटिव ही आता है। आपको मैं इवन पे भी चेक करवा देता हूँ। एक आप इवन पावर ले लें, -a की पावर 2 ले लें। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -a मल्टीप्लाई बाय -a तो ये +a² बनाएगा। ठीक है, आप किसी और पे भी कर लें, 4 पे भी चेक कर लें तो वो यही आएगा। तो उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि -a की पावर n इज़ नेगेटिव। वो कब नेगेटिव होगी, जब n क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका ऑप्शन ऑड ही है। बाकी प्राइम और कॉम्पोजिट पे आप बेशक चेक कर लें, वो ऑप्शन नहीं बनेगा कोई और। ठीक है, तो ऑड ही आंसर है। आगे आ जाए, MCQ नंबर 3 है, 5 की पावर 0 + 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि
लॉ ऑफ ज़ीरो पावर कहता है कि किसी भी डिजिट की या वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। जब 2 को डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, आप जब 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 2 ही आता है। तो ये डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। MCQ नंबर 4 आ गया, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो अब आपको पता है कि सेम बेसिस हों तो पावर विल बी ऐड। तो ये आपका पहला जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है, बाकी आपके इनकरेक्ट हैं। 5 वाला MCQs आ गया इसी तरह। ये आप अगर देखें तो फर्स्ट वाले MCQs की ही रिजेम्बलेंस है। 3 2 ज़ा 6 और -3 नीचे है, बेस है, तो कोई चेंज नहीं और करना इसमें, तो सिर्फ पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 2 ज़ा 6 आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। 6 MCQs आ गया है 5a का क्यूब। तो 5a का क्यूब आप ओपन करने जा रहे हैं ना, तो 5a का क्यूब मतलब है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5a क्यूब है, इसका मतलब है 5 पे भी क्यूब अप्लाई होगा और a पे भी क्यूब अप्लाई होगा, ठीक है। और 5 का क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और a क्यूब एज इट इज़ रहेगा आपके साथ। तो 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। 5 टाइम होता है 125 a क्यूब। देन दिस इज़ द फाइनल आंसर 125 a क्यूब। तो वो आप देख लें, आपका ऑप्शन है डी वाला। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आप लोगों ने लॉ ऑफ ज़ीरो पावर तो पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले देखें, लॉ ऑफ पावर चल रहा है ना, ये सारी एक बेस है। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है जब ब्रैकेट के अंदर सारा एक कह लें कि फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में ना भी हो, लेकिन अगर वो सारी ब्रैकेट में है तो वो एक बेस कंसीडर होगी, वन सिंगुलर बेस, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़ीरो पावर आ गई है। आप देखें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बेस है या एक पूरी जो है अमाउंट है उसके ऊपर ज़ीरो आ गया है, तो वो सारा इक्वल टू 1 होगा। और 1 का क्यूब आप ओपन कर लें तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस लिहाज से आप लोगों ने ये यहाँ तक कर लिया है, तो इसका आंसर 1 आ चुका है।